अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली की जो है गोल्जी अपरेटस, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की। तो गोल्जी अपरेटस जो है डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी एन इटालियन फिजिशियन इन 1898। कैमिलो गोल्जी जो है वो एक इटालियन डॉक्टर थे। उन्होंने 1898 में एक नया सेल का हिस्सा जो है वो डिस्कवर किया था। He observed this structure using a special staining technique under a microscope. तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल कलर यानी स्टेन का यूज़ करके माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर का वो हिस्सा जो है देखा था। जैसे हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाइलाइटर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो इजी दिखाई दे। वैसे ही गोल्जी ने एक स्टेन यूज़ किया ताकि वो पार्ट जो है माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई दे। इट वॉज लेटर नेम द गोल्जी अपरेटस इन हिज ऑनर। बाद में जो है उस पार्ट का नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया उनकी रिस्पेक्ट में। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट कोई नई चीज़ बनाए तो उसके नाम पर कोई अवार्ड या जगह के नाम मतलब जगह का नाम रख दिया जाता है, वैसे ही सेल के इस पार्ट का नाम जो है गोल्जी के नाम पर रखा गया था। बात करते हैं गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर की। जो है कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स लाइक सिस्टर्नी। गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो पतली और चिपकी हुई थैलियों यानी बैग से बना हुआ होता है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके एक इर्द गिर्द एक लेयर होती है, ठीक है, उसे हम मेम्ब्रेन कहेंगे। यूजुअली 4 to 8 सिस्टर्नी आर स्टैक टुगेदर। आमतौर पर जो है 4 से 8 सिस्टर्नी जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। जैसे हम 4 से 5 या 4 से 8 प्लेट्स को जो एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं टेबल पे, ठीक है, वैसे ही ये पार्ट स्टैक्ड होते हैं। हैज़ 2 साइड, इसकी 2 सरफेस होती हैं, 2 साइडेड है। वन जो है सिस फेज, अदर इज़ ट्रांस फेज। अब देखेंगे सिस फेज जो है रिसीव मटेरियल फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस फेज होती है उसका काम है कि वो साइड है जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान आता है। जो ट्रांस फेज है सेंड करेगा मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आउट इन वेसिकल्स। वो साइड है जहाँ से गोल्जी अपरेटस, ठीक है, प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे वेसिकल्स में भर देता है। जैसे कि आप ऐसे समझे जैसे कि एक पैकिंग सेंटर है, ठीक है, वहाँ से गिफ्ट्स को रैप होकर डिलीवरी बॉक्सेस यानी वेसिकल्स में कस्टमर के घर भेज दिया जाता है, ठीक है। सराउंडेड बाय अ स्मॉल वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। गोल्जी के इर्द गिर्द छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जो चीज़ों को इधर उधर ले जाती हैं। आप इसे ऐसे समझे जैसे कि डिलीवरी वैन्स जो होती हैं, ठीक है, वो पैकेजिंग सेंटर के आसपास रहती हैं, ठीक है, ताकि वो सामान को ले जा सके। इसका थर्ड पॉइंट है कि लोकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो है गोल्जी अपरेटस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म हमने देखा था कि जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, ठीक है, और अब ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। यूजुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आमतौर पर ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर केमिकली मॉडिफाइड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स आती हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कि जो नेटवर्क था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है, ठीक है, उस पर अगर तो लगी होंगी राइबोसोम्स तो उसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने ये भी बोला था कि राइबोसोम्स जो होती हैं वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं, तो मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रही हैं, प्रोटीन्स आएंगी। फिर गोल्जी जो है उनको उन्हीं प्रोटीन्स को थोड़ा केमिकली बदल देता है, ठीक है, जैसे उनमें थोड़ा शुगर ऐड कर देना। सेकंड इसका फंक्शन है पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर पैक्ड इनटू अ स्मॉल सेक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब जो प्रोटीन्स उसने केमिकली मॉडिफाई की हैं, ठीक है, उनको छोटी छोटी थैलियों में पैक किया जाता है, ठीक है, इन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। जैसे आप एक ऑनलाइन ऑर्डर देखा होगा कि तैयार होने के बाद छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करके डिलीवर किया जाता है, वैसे ही गोल्जी वेसिकल्स जो होती हैं वो प्रोटीन्स को पैक करके सेल के दूसरे पार्ट्स तक भेजती हैं।
या आप ऐसे समझें कि गोल्जी जो है वो एक प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर है, जैसे कि एक फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पर सामान हमारा क्या है, प्रोटीन्स है, तैयार किया जाता है। और अब है ट्रांसपोर्ट। गोल्जी वेसिकल्स आइदर स्टे इनसाइड द सेल for internal use or move to the cell membrane and release their content outside called secretion। या तो जो गोल्जी वेसिकल्स होंगी, ठीक है, वो सेल के अंदर यूज़ होती हैं या फिर सेल के बाहर के लिए जो है भेज दी जाती हैं, बाहर काम के लिए। मेन फंक्शन के बाद इसके अदर फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ऑर्गेनेलिज दैट डाइजेस्ट वेस्ट इनसाइड द सेल। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के कचरे को साफ करेंगी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम घर में डस्टबिन या फिर गार्बेज डिस्पोजल यूज़ करते हैं कचरा हटाने के लिए, वैसे सेल के अंदर का जो कचरा है उसको हटाने के लिए लाइसोसोम्स यूज़ होती हैं। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसेकेराइड्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में भी मदद करती है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल में गोल्जी जो है सेल वॉल बनाने के लिए ज़रूरी सामान भी तैयार करती है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स एंड एंजाइम। गोल्जी अपरेटर्स कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने में भी हेल्प करती है। जैसे कि एक फैक्ट्री जो है स्पेशली मेडिसिन या फिर केमिकल बनाती है, वैसे ही गोल्जी जो है सेल के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रिपेयर करता है। हेल्प इन द प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। गोल्जी जो है लिपिड्स, हमने पहले देखा था प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही ये लिपिड्स के भी करता है। लिपिड को प्रोसेस करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। जैसे ऑयल को बोतल में पैक करके हम मार्केट तक भेजते हैं, ठीक है, वैसे ही गोल्जी जो है लिपिड्स को तैयार करके सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है। हमने देखा कि गोल्जी जो है सेल का एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है जो प्रोटीन्स और फैट्स को प्रिपेयर, पैक और सही जगह भेजने के काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।